Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania। तो समस्त को प्रथम सुस्वागत जो मैंने कि मोर वीडियो को मोर YouTube प्लेटफॉर्म सिविल सर्विस मानिया माध्यम रे देखुछंची। तो आज है हमर 30 सेप्टेम्बर 2025। तो भल भल एडिटोरियल आर्टिकल आज पब्लिश होईची राइट। तो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज मानस रंजन साहू from Khurda district. Actually, I am a state government civil servant under Odisha government, right? तो चलंतु डिस्कशन स्टार्ट करिबा डेरी न करिकी। हमर जो फर्स्ट आर्टिकल टा थिला हमर जो पाकिस्तान नो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ऊपर राइट। तो हमर आर्टिकल फर्स्ट राइटर कहउछन जे हमर जो माने ओसामा पाकिस्तान नो बहुत माने सुंदर हिस्ट्री रही केमिति टेररिस्ट को सपोर्ट करे राइट। सी ओसामा बिन लाडेन ठू लगे कि हमर लश्कर ई तैयबा जैश ई मोहम्मद माने भली आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन अछि सेटा को पाकिस्तान सपोर्ट करी करी आछि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट। तो जो सब बड़ा बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अछंती तांको हमर पाकिस्तान भली जो हमर जो टेररिस्ट कंट्री माने ए टेरर ग्रुप को सपोर्ट करी आछि माने पाकिस्तान हिस्ट्री बहुत खराब हमर जो टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करिबारे राइट। तो आर्टिकल ले कोहा होची पाकिस्तान न बहुत बड़ा रोल रहउची हमर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक होउची सेटा को कैरी आउट करिबारे हमर इंडिया रे 2008 मुंबई अटैक हो 2019 रे पुलवामा अटैक हो किंबा 2025 रे जो पहलगाम अटैक हो सबुतरे पाकिस्तान केते रोल अछि माने एडा हिस्ट्री कहउची पाकिस्तान बहुत रोल अछि ए जो अटैक रे राइट। तो आर्टिकल ले कोहा होची माने हमर इंडिया रे जो पहलगाम अटैक पाकिस्तान करथिला ताकू तार अटैक एग्नेस्ट इंडिया हमर ऑपरेशन सिंदूर ताकू कैरी आउट करथिला जोटा कि हमर पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट अछंती तांकर लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करिबा लगी राइट। तो आर्टिकल ले कोहा होची हमर पाकिस्तान माने केवल इंडिया ठारू इंडिया रे टेररिज्म प्रमोट करनी माने पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटी टा अफगानिस्तान हो किंबा जो बालोचिस्तान तार गोटे एरिया हो पाकिस्तान गोटे किछि पार्ट जो बालोचिस्तान रे भी माने केमिति इंस्टेबिलिटी आउ अनरेस्ट क्रिएट करे पाकिस्तान से एरिया रे भी माने देखा जाइछि अफगानिस्तान हो किंबा पाकिस्तान बालोचिस्तान एरिया हो राइट। आपण जानथिबे बालोचिस्तान होउची पाकिस्तान गोटे एरिया जोठी माने पाकिस्तान आर्मी सेठी बहुत अत्याचार करे कना से जो बालोचिस्तान लोक माने पाकिस्तान सहित जो पाकिस्तान गवर्नमेंट एग्नेस्ट सब बेले काम करंती राइट। तो इंडिया को से माने सपोर्ट करंती तो सेति पई पाकिस्तान आर्मी रो सेठी मुख्य रेल माने रोल लईची जो अनरेस्ट क्रिएट करिवे राइट। तो आर्टिकल ले कोआ होची माने जेतबेले गोटे देशर माने बहुत बड़ रोल रही हमर जो माने टेररिस्ट मान को सपोर्ट माने करिवार तो तांकर जो काउंटर ताकू जदि हमें काउंटर टेररिज्म इफोर्ट पई दायित्व दबा ता रोल टाकू से जो दायित्वटा निभाई परियो कि नहीं वर्ल्ड क्वेश्चन करिया दरकार राइट। जेमति पाकिस्तान को एबे रिसेंटली जो रोल दिया है हमर तालिबान सैंक्शन कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रो आउ ताकू मध्य पाकिस्तान को वाइस चेयर करा जाइछि काउंटर टेररिज्म कमिटी राइट। गोटे अच्छी एटा यूनाइटेड नेशन ने दीटा बॉडी अछि ताकू लीड करछि पाकिस्तान तालिबान सैंक्शन कमिटी आउ गोटे होछि वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमिटी। आर्टिकल कहउछि जो देशर गोटे पास्ट हिस्ट्री रही टेररिस्ट मान को सपोर्ट करिवारे तो सीए केमती माने गोटे टेररिज्म एग्नेस्ट डिसीजन नबो सेटा गोटे क्वेश्चन मार्क राइट। तो आर्टिकल ले कोआ होछि ए जो पाकिस्तान को एटा काहे माने दिया हला माने जो लीड करिया पई काउंटर टेररिज्म कमिटी एथि पई वर्ल्ड को क्वेश्चन माने जो वर्ल्ड रो जो अलवा देश अछंती ताकू क्वेश्चन रेज करिया कथा टू यूएन यूनाइटेड नेशन को राइट। तो आर्टिकल ले कोआ होछि हमर मई 2025 रे इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड अछि से 1 बिलियन रो लोन सैंक्शन करथिला पाकिस्तान को। तो तार बहुत चांसेस अच्छी पाकिस्तान ए पैसा को मिसयूज करि पारे फॉर टेरर फंडिंग
ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍, କାହିଁକିନା ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ବାଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେରରିଜିମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ମାନେ ଲମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଟେରରିଜିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ। ତ ଜାଣିକି ବି କେମିତି 1 ବିଲିୟନର ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆହଉଛି, ଲୋନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ IMF। ତ ଏଇ ପଇସାକୁ ସିଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ପହଲଗାମ ଟେରର ଆଟାକ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଥିଲା ମାନେ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ପହଲଗାମ ଟେରର ଆଟାକ ଆଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଟେରରିଜିମ କରାଇବାରେ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ମାନେ ହାଫିଜ ସଇଦ ଯୋଉଟା UN ଦ୍ୱାରା ଡେଜିନେଟେଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେରରିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମାନେ ସିଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ବହୁ ଟାଇମରେ ପବ୍ଲିକ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ମାନେ ଖୋଲା ଏମିତି ବୁଲୁଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ UN ଦ୍ୱାରା ଡେଜିନେଟେଡ ଟେରରିଷ୍ଟ, ତ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖୋଲା କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବି ଖତରା, ରାଇଟ୍। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁହାହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ବହୁତ ଟେରର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍, ଆମର ଯୋଉ ପାକ୍ ଅକୁପାଏଡ କାଶ୍ମୀର ରିଜନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ରିଜନ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ସେଟା କବ୍ଜା ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ସେଟା ପାକ୍ ଅକୁପାଏଡ କାଶ୍ମୀର, ରାଇଟ୍। ତ ସେଠି ବହୁତ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଟେରର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡକୁ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରି ରଖିଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଆମର ଦେଖାହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁରେ ବହୁତ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଆର୍ମି ପ୍ରଶାସନ, ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଭିଲ ଯୋଉ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି IAS ଅଫିସର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ସେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁନେରାଲ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଓପନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି, ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ସିଭିଲ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତାଙ୍କର ଓପନଲି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଫର ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଇଟ୍। ତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ତ ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବା ଆଉ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ମୂଳ ଏମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନକୁ, ତ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି। ଯଦିଓ ଏ ଦେଶ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ, କିନ୍ତୁ UN ଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ନିଭେଇବେ, ରାଇଟ୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏ ଦେଶ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ତାର ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ସେ ସପୋର୍ଟ କରି କରି ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ଆର୍ଟିକଲରେ କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ ISI, ତ ଆମର ଯୋଉ ଟେରରିଜିମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସପୋର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମାନେ ଟେରରିଜିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ। ହ୍ୱାଇଟ ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସର ଆପଣ ଗ୍ରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ବାହାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଉଠେଇବା ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ଯଦିଓ ତାର ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ରହିଛି ଟେରରିଜିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ସେମାନେ ବାହାର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଠାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଉଠେଇ ସେଟା ଟେରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି, ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାନେ କଣ ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଦେଖା ହଉଛି ଭଲ ଦୁଃଖର କଥା, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନରେ ବହୁତ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫର ଦ୍ୟାଟ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ
रिसेंटली आपण देखिथिबे यूएसए केमती पाकिस्तान रो जो मिलिटरी जे चीफ अछंती आ तांकर प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस को डाकिथिले फॉर देयर सक्सेस इन माने जो इंडिया पाकिस्तान वार राइट इंडिया पाकिस्तान जो एबे इंसिडेंस हेतिला तो आर्टिकल को होची हमरो गोटे यूएन रो जो कमिटमेंट अछि टू कॉम्बैट ग्लोबल टेररिज्म तार तार सेही गोल ऊपर गोटे एथिकल क्वेश्चन क्रिएट होची माने यूनाइटेड नेशन एक्चुअली चाहूची तो टेररिज्म को कॉम्बैट करिया पे ना एमिति मनक मन होची कैना जो कमिटी रे गोटे पाकिस्तान चेयर करूची माने बॉडी रे तो पाकिस्तान केमिति गोटे काउंटर टेररिज्म माने कमिटी रो हेड करि परिबो जेहेतु पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री रही टेररिज्म को सपोर्ट करिया पे तो आर्टिकल लिखुची पाकिस्तान गवर्नमेंट एबे रिसेंटली 14 कोटी माने अनाउंसमेंट पैकेज डिक्लेयर करची माने जो सेठी गोटे जो हमर ऑपरेशन सिंदूर रे मासूद अजहर जो गोटे बड़ टेररिस्ट फैमिली केते जनकर देहांत होई जेतला तो तांकर जो रिहाबिलिटेशन पई रिहाब पई रिहा माने तांकर डेवलपमेंट पे हमर जेंति एठी पैसा अनाउंसमेंट हुए सोल्जर को पे तांकर सेठी पाकिस्तान गवर्नमेंट 14 कोटी टंका अनाउंस करछि टू द फैमिली ऑफ टेररिस्ट तो एटरे क्लियर होउछि माने पाकिस्तान गोटे बहुत बड़ रोल रहिछि हमर जो माने टेररिस्ट मानको माने सपोर्ट करिवार राइट तो आर्टिकल ले सेटा राइटर माने भलो से डिस्कशन करूछंती आर्टिकल कहूँ पाकिस्तान को जेहेतु गोटे रोल दिया इंपोर्टेंट कमिटी जमी भाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी तो पाकिस्तान में बहुत बड़ चांसेस रही जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को निज इंटरेस्ट अनुसार माने मॉडिफाई करिवो जेहेतु से कमिटी भाइस चेयर रही तो बहुत माने एमिति एक इंस्टेंस आसीबो जेमती पॉलिसीटा ता इंटरेस्ट पई केमिति हे परिबो से अनुसार मॉडिफिकेशन करिवार चांसेस अछि राइट तो आर्टिकल ले कहउची इंडिया को मध्य जो से कमिटी अलग जो मेंबर अछंती तांका सहित भलो रिलेशन मेंटेन करिवार अछि जेमती पाकिस्तान किछि भी माने जो मॉडिफिकेशन जेहेतु से भाइस चेयरमैन अछि किछि भी मॉडिफिकेशन माने एग्नेस्ट इंडिया केंति वॉइस रेज करके सेटा काउंटर एक्ट करिवो राइट नहले पाकिस्तान सब चाहिए एमती किसी पॉलिसी आने जमती इंडिया सेटा हैम्पर हम राइट तो आर्टिकल आमर जो कहुच्छी आमर इंडिया रो जो फेलुअर माने रहिला गोटे पाकिस्तान अपॉइंटमेंट को ए जो इम्पोर्टेंट जो दीटा कमिटी रे पाकिस्तान जो लीडर भाबे चेयर हेड करूची चेयरपर्सन हिसाब रे ताको केमिति पाकिस्तान अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करिवारे इंडिया सेटा फेलुअर रही तेणु इंडिया पे एटा गोटे डिप्लोमेटिक चैलेंज क्रिएट हम तो आर्टिकल ले कहउची हमर इंडिया जो अलग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर अछंती तांकर हेल्प नबा दरकार तांको सहित भलो रिलेशन बिल्डिंग करिया कथा जेमती पाकिस्तान इन्फ्लुएंसटा जो माने क्रिएट होउची सेटा को केमती गोटे कर्व करी रखा जाई परिबो राइट तो आर्टिकल कहउची हमर माने जो मो रिसेंटली कहितली माने बड़ बड़ कंट्री भी पाकिस्तान को सपोर्ट करछंती जेमती चाइना ही गला हमर इंडिया पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक रे जो चली थिला पहलगाम अटैक के बीच माने चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करथिला आ हमर इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर आपण जानथिबे यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान जो आर्मी चीफ आ तांकर प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस को डाकी कि स्पेशली माने माने एई वार सक्सेस पई ताको कांग्रेचुलेशन करिथिले तो बाकी माने अलगा बिग बिग कंट्री मानकर भी रोल रहउची माने पाकिस्तान को सपोर्ट करियो पेरे जोथि पई पाकिस्तान माने फ्रीडमली जो माने काउंटर माने टेररिज्म एक्टिविटी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटी माने चलेबारे लागि छी राइट तो आर्टिकल ले कोआ होची हमर हमर इंडिया को जो बड़ बड़ ग्लोबल प्लेटफॉर्म रे पाकिस्तान टेररिज्म रे कौन रोल रही टेररिस्ट मान को प्रमोट करिया कौन रोल रही से विषय रे एक्टिवली माने वॉइस रेज करिया कथा पाकिस्तान एग्नेस्ट रे जो बिग बिग प्लेटफॉर्म रही राइट
तो आर्टिकल आउ कहुची इंडिया को जो तालिबान रीजन सहित भी भलसे माने जो बॉन्डिंग टा कोऑपरेशन करियार अछि माने दी जन के भितरे जो तालिबान रिजिम अछि जेमति कि माने कोन दी जन के भितरे जदी बॉन्डिंग टा माने डीप माने इंटरेक्शन टा जो कोऑपरेशन टा बढ़िबो दीटा गवर्नमेंट भितरे तो पाकिस्तान रे इन्फ्लुएंस टा मध्य तालिबान रे कम हबो राइट। तो इंडिया माने आ सहित माने गोटे इंटरनेशनल कैंपेन करिया कथा जेमती पाकिस्तान जो रोल रहउची टेररिज्म रे सेटा को एक्सपोज करिया दरकार माने ए कैंपेन टा ग्लोबल मीडिया हे गला एकेडमिया हे गला और हमर जो बाहर जो लोक रहउचंदी इंडियन डायस्पोरा तांको सहित मिसी के एटा कैरी आउट करा हबो जेंति पाकिस्तान को गोटे ग्लोबल स्तर रे एक्सपोज करा हबो फॉर फंडिंग टेररिस्ट राइट। तो माने जो पाकिस्तान रो जो गोटे एबे डिप्लोमेटिक जीत हेची माने ताकू जो गोटे पोजीशन दिया हेची इन काउंटर टेररिज्म कमिटी और तालिबान सैंक्शन कमिटी तो पाकिस्तान इन्फ्लुएंस टा बढ़ी पारे माने जे मिलिटरी क्षेत्र रे आउ किंबा साइबर अटैक आउ जो भी इन्फिल्ट्रेशन भी करई पारे जेतु ताकू बहुत गुडे माने पावरफुल कंट्री सपोर्ट करछंदी सेति पई ताकू गोटे फ्री हैंड मिल जिवो ए जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेबारे। तो इंडिया एथि पई हमर नेशनल सिक्योरिटी को टाइटन करिया दरकार आ जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमर अछि हमर जो रॉ हे गला रॉ हे गला ताको मध्य टाइट करिकी माने निजर इंटेलिजेंस नेटवर्क टा बढ़ियार अछि जेहेतु पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन आउ बाहर देशर सपोर्ट रहउची टू कैरी आउट माने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो पाकिस्तान यार फायदा उठाई बहुत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करियर चांसेस अछि। तो इंडिया को मध्य एथिपति अवेयर होकर अछि निज इंटेलिजेंस को एम्पावर करी जेंति ए घटना विषय आगुरु माने आगुआ इंडिया जानी परिबो सेति मध्य सचेतनता रहिवार अछि राइट। तो एटा थिला भलो आर्टिकल भलो भलो पॉइंट थिला सो लेट्स गो टू द सेकंड आर्टिकल राइट। तो नेक्स्ट आउ सेकंड आर्टिकल हमर जो साउथ साउथ कोऑपरेशन गोटे कांसेप्ट ता ऊपर आपण जानथिबे जदि आपण ग्लोब देखिबे तो जो साउथ रे जो कंट्री अछंती साउथ पोल रे तो सेमाने प्राय गोटे नॉर्थ पोल रे कंट्री अछंती आ साउथ पोल रे कंट्री उरा मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज आउ माने मिडिल इनकम कंट्रीज आउ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज राइट। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन माने जो माने अंडर डेवलप्ड आउ डेवलपिंग कंट्री अछि तांको भितरे कोऑपरेशन गोटे होबा दरकार माने जेंति निजुकू निजे हेल्प करिया पाई माने तांकर जो देश रे जो डिफरेंट प्रॉब्लम अछि सेथरे किंतु से माने बाहर को बाहरिबे तो तांको भितरे कोऑपरेशन टाको साउथ साउथ कोऑपरेशन कुआ जाय राइट। तो आउ ए आर्टिकल रे डिस्कस करा हिची साउथ साउथ कोऑपरेशन आउ इंडिया रो कोन रोल माने इंडिया कोन गोटे लीडरशिप रोल नहीं परिबो जो साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करिबारे तो इंडिया रो रोल विषय भी डिस्कशन करा जायछि राइट। तो आर्टिकल को होची हमर जो सितंबर 12 को माने साउथ साउथ कोऑपरेशन डे भाबे सेलिब्रेशन करा जाउची बाय यूनाइटेड नेशन राइट। तो एई दिन कोन हेतिला हमर 19 सितंबर 12 दिन 1979 ब्यूनस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन हमर डिक्लेयर हेतिला जोटा कि गोटा फाउंडेशन लेआउट करथिला फॉर कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग नेशन राइट। तो आर्टिकल ले कुआ होची जो साउथ साउथ कोऑपरेशन टा हमर प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी म्यूचुअल रेस्पेक्ट आउ शेयर लर्निंग माने शेयर लर्निंग तो आपण बुझी परथिबे माने दी जन को भीतर जो लर्निंग टा शेयर हवा दरकार शेयर लर्निंग ऊपर बेस हवा दरकार राइट। तो आर्टिकल ले कुआ होची माने साउथ साउथ कोऑपरेशन टा आज का डेट रे बहुत दरकार ना आपण जानथिबे वर्ल्ड एबे डिफरेंट प्रॉब्लम रो सामना करूची जेंति क्लाइमेट चेंज हे गला आउ माने जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट माने देश देश भीतर आपण जानथिबे रशिया यूक्रेन हे गला इजराइल रे जो वेस्ट एशिया रे बे चलची जो कॉन्फ्लिक्ट तापर टेररिज्म एक्टिविटी तो आउ इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर राइट। जो गरीब लोक आउ धनी लोक भीतर जो असमानता चलीची जो इनकम हे गला किबा वेल्थ रे जो इनइक्वालिटी चलची
तो यही सब वर्ल्ड रे जेहेतु डिफरेंट चैलेंज को काउंटरएक्ट करिया पे साउथ साउथ कोऑपरेशन टा गोटे important माने way right to promote cooperation among the developing countries right तो आर्टिकल कुआ होची इंडिया रो जो फिलोसफी अछि वसुधैव कुटुंबकम माने गोटे वर्ल्ड टा होची गोटे फैमिली राइट तो एई फिलोसफी रे हमर साउथ साउथ कोऑपरेशन टा जो देश देश मध्य कोऑपरेशन टा बेस होबा दरकार राइट तो आर्टिकल कुआ होची इंडिया ऑलरेडी इंडिया रो हिस्ट्री रही माने केमती माने इंडिया रो हिस्ट्री रही केमती गोटे म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो माने वसुधैव कुटुंबकम रो प्रिंसिपल ऊपर बेसी बेस करिकि आउ दी जनक मध्य रे दीटा जो डेवलपिंग कंट्रीज मध्य रे केमिति कोऑपरेशन टा स्ट्रेंथन हेई परिबो तापर वॉइस रेज करिवार तो आर्टिकल कुआ होची माने इंडिया रो गोटे बहुत हिस्ट्री अच्छी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सेफ्टी प्रोवाइडर माने इंडिया रो जो आपण जानथिबे पॉलिसी मु आउथरे बुझे दउची टिके आपण को एटा प्रॉब्लम होतो बुझियारे तो आर्टिकल कुआ होची राइटर कहउचंदी इंडिया रो जो प्रिंसिपल टा होची वसुधैव कुटुंबकम माने वर्ल्ड टा होची पृथ्वी टा होची गोटे फैमिली आउ ए देश होचंदी गोटे फैमिली रो सब गोटे गोटे मेंबर भलिया तो इंडिया सबू देश को आज ए फैमिली भलिया ट्रीट करे तो यही प्रिंसिपल रे हमर जो साउथ साउथ कोऑपरेशन रो जो देश देश मध्य कोऑपरेशन टा बेस होबा दरकार राइट तो आर्टिकल को होची इंडिया रो बहुत माने पास्ट अच्छी केमिति लीडरशिप रोल प्ले करिवार तो सही रोल टा को सी हमर साउथ साउथ कोऑपरेशन रे से लीडरशिप रोल टा देखै परिबो जेमती जो हिस्ट्री टा को होची कोन कोन हिस्ट्री रहिची इंडिया रो जेमती इंडिया रो हिस्ट्री रहिची माने जो ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करिवार तापरे हमर जो इंडिया हमर G20 समिट रे केमती अफ्रीकन यूनियन गोटे परमानेंट मेंबरशिप G20 समिट रे पाइबो तापर मध्ये वॉइस रेज करियार हिस्ट्री रहिची तापर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप केमिति प्रमोट हेई परिबो सेटा को भी सेटा पई मध्ये इंडिया वॉइस रेज करे तापर टेक्निकल आ इकोनॉमिक कोऑपरेशन केमिति हेई परिबो माने बिटवीन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ता पई मध्ये इंडिया बहुत टाइम रे बहुत प्लेटफॉर्म रे वॉइस रेज करछि राइट तापर आर्टिकल कुआ होछि हमर इंडिया और यूएन भीतर गोटे डेवलपमेंटल पार्टनरशिप फंड रही जो थरे इंडिया तार जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गुड जमती आधार हो गला यूपीआई हो गला तार बेनिफिट टा केंदी ग्लोबल स्तर रे अलग देश को पहुंचाई हबो इंडिया सेति पई मध्ये बहुत प्रयास करछि तो एई सब इंडिया रो जो पास्ट हिस्ट्री रही माने केमिति गोटे लीडरशिप रोल को प्ले करे तो इंडिया सेटा भी हमरो साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रोग्राम रे माने कोन सेटा देखै परिबो राइट तो आर्टिकल को होची इंडिया माने धीरे धीरे गोटे इनोवेशन हब होबा को जाउची केने इंडिया पाखरे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आउ लोकली माने लोकल लोकों को माने केमती माने कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी रो इंडिया पाखरे बहुत माने टेक्नोलॉजी अछि तो इंडिया सेटा माने साउथ साउथ माने जो माने डेवलपिंग आ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज अछंती अफ्रीकन कंट्रीज ताको मध्ये सेटा यूज करिकि तार बेनिफिट केमती उठै हबो ताको मध्ये सेटा इंडिया गाइड करि परिबो तो आर्टिकल को आउची इंडिया रो जो पार्टनरशिप थिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपण जानथिबे गोटे यूनाइटेड नेशन रो बॉडी तो इंडिया रो माने जो एई जो दीटा इंडिया रो पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो किछि से माने हिस्टोरिकल स्टेप नै थिले माने जो पूरा ग्लोबल रे केमती फूड सिक्योरिटी जो माने कोन फूड अवेलेबिलिटी को एंश्योर करिया पे तो सेत्रु मध्ये हमर जो किछि भलो प्रैक्टिस जो इंडिया जो स्टेप नै थिला कोऑपरेशन विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तादर मध्ये किछि भलो प्रैक्टिस माने साउथ साउथ कोऑपरेशन मध्ये यूज करा जाई परिबो जेंती क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस माने एमिति फार्मिंग प्रैक्टिसेस टा क्रिएट कराबो जेंती सेटा बन्या हे गले कि बात्या हे गले माने तार यील्ड रे किछि फरक पडियो राइट तो अन्न ग्रेन एटीएम माने जेंती आपण
अन्नपूर्ति एटीएम और ग्रेन एटीएम जमी आप एटीएम रु पैसा बाहर कर से एटीएम रे पैसा आपण देले से पैसा आपण देले खाद्य आपण बाहर करें तापर ओमेन लेड टेक होम रेशन प्रोग्राम माने ओमेन को द्वारा एटा परिचालित हुए टेक होम रेशन माने रेशन माने आपण जानते जो रेशन मिले जमती बेसिक एसेंशियल माने चाउल हो गला गहम हो गला डाली हो गला सेटा केमती आपण घर को नहीं परिबे आ नेशनल राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट माने आमे तो नॉर्मल चाउल खाउचे राइस फोर्टिफिकेशन माने जो एसेंशियल एलिमेंट हो गला मल्टीविटामिन आपणकर प्रोटीन हो गला केमती चाउल रे सेटा ऐड कराई कि आर्टिफिशियली सेटा लोक मान को प्रोवाइड हो तो इंडिया एमिति किछि स्टेप नहीं थिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सहित मिसिकी जोटा को आमे साउथ साउथ कोऑपरेशन रे आमे जो इंडिया जदी लीडरशिप रोल प्ले करे ए सब तार बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करि परिबो तो आर्टिकल ले को होचे बे जो साउथ साउथ कोऑपरेशन रो बेनिफिटा कौन होची माने रिसोर्स दीटा कंट्री भितर शेयर हो परिबो तापरे ट्रस्ट आ म्यूचुअल जो म्यूचुअल पार्टनरशिप हमरो डेवलपिंग कंट्री डेवलप गोटे डेवलपिंग कंट्री आ गोटे अंडर डेवलप्ड कंट्री शेयर करि परिबे दि जण भितर आ जो माने टिके बेटर पोजीशन ने थिबे जो मिडिल इनकम कंट्री से लो इनकम कंट्री को सेटा सिखै परिबे राइट तो बेस्ट प्रैक्टिस तांको देश रे जोटा धर चली थिबो राइट तापर आर्टिकल को आउची ए जो दि जण को साउथ साउथ कोऑपरेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होबा दरकार नुहे ता सहित सिविल सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर हमर जो ग्रास रूट जो लोक पीपल टू पीपल कांटेक्ट ऊपर मध्य साउथ साउथ कोऑपरेशन टा बेस होबा दरकार राइट तो आर्टिकल को आउची नेक्स्ट को आउची हमर इंडिया यूएन सहित मिसिकी किछि डेवलपमेंटल पार्टनरशिप फंड क्रिएट करतेला जोटा कि सेही फंड टा हमर अराउंड 75 प्रोजेक्ट हमर अक्रॉस 56 टा कंट्री रे 75 प्रोजेक्ट टा कैरी आउट हिची पर्टिकुलरली इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज आ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज राइट तो इंडिया रा हिस्ट्री ऊपर को आउची इंडिया केमिति यूनाइटेड नेशन सहित मिसिकी जो साउथ साउथ कोऑपरेशन मेन ऑब्जेक्टिव होची जो लो और मिडिल इनकम को हेल्प करिबा कंट्री को केमिति इंडिया पास्ट हिस्ट्री रे सेटा कैरी आउट करिछि तापर आर्टिकल को होची हमर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोली जो ऑर्गेनाइजेशन ता अछि सेटा इंडिया सहित ऑलरेडी मिसिकी इंडिया ता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सहित मिसिकी ऑलरेडी 10 मिलियन जो यूएस डॉलर ग्लोबल जो साउथ कंट्रीज अछंती ताकू प्रोवाइड करिछि आउ हमर सेही जो माने जो हमर जो मु कहि दोछु वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया सहित मिसिकी अराउंड 10 मिलियन यूएस डॉलर हमर जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज अछि माने मेनली जो हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि जीरो हंगर टारगेट अछि ताकू फुलफिल करिया पई 10 मिलियन डॉलर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया सहित मिसिकी पर्टिकुलरली साउथ ग्लोबल साउथ जो कंट्री अछि मिडिल इनकम आ लो इनकम कंट्रीज रे सेही बलिया प्रोजेक्ट माने एस्टैब्लिश हेछि जहा द्वारा हमर जो एसटीजी गोल टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर माने जो टारगेट अछि सेटा केमती फुलफिल हेई परिबो राइट तो इंडिया रो गोटे पास्ट हिस्ट्री बहुत भलो अछि माने जेमती जो माने डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करिवार राइट तो सी यूनाइटेड नेशन सहित मिसिकी किंबा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन ता सहित मिसी राइट आर्टिकल को आउची आज रो जो यूएन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जोटा हमर थिला सेप्टेम्बर 12 डेट थिला तारो माने जो थीम रहितला न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन राइट तो ता माने जदियो माने एई डेटा प्रमोट करूची माने साउथ साउथ कंट्री को मितरे कोऑपरेशन टा को बढ़िया पई किंतु किछि चैलेंज रहिछि जेमति गोटे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन नाही जेमति प्रमोट करिवो सेटा साउथ साउथ कोऑपरेशन को आ एडिक्वेट माने ग्रेटर फाइनेंस दरकार जदी साउथ साउथ कोऑपरेशन भितरे साउथ टू प्रमोट द साउथ साउथ कोऑपरेशन काइना
पैसा दरकार मीटिंग करिया पई फोरम करिया पई जते भी आपण आइडिया अछि माने सेटा कैरी आउट करिया तो पैसा दरकार ना तो एडिक्वेट फंडिंग दरकार तार सहित गोटे इंडिया माने कोन जो अकाउंटेबिलिटी मेकानिज्म क्रिएट हवा दरकार माने अकाउंटेबिलिटी मेकानिज्म नो इंडिया मध्य साउथ साउथ कोऑपरेशन को टिके गुरुत्व देवा कथा जेमती इंडिया ब्रिक्स की अलगा जो प्लेटफॉर्म को गुरुत्व दउची ब्रिक्स हे गला कि बिमस्टेक हे गला कि जो माने क्वाड हे गला जेमती गुरुत्व दउची इंडिया मध्य एशिया समिट हे गला तो इंडिया मध्य माने जो साउथ साउथ कोऑपरेशन को आज इक्वल इंपोर्टेंस दबा कथा राइट तो आर्टिकल को होउची माने साउथ साउथ कोऑपरेशन रे इंडिया डिफरेंट फील्ड रे हमरो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करी गोटे लीडरशिप रोल प्ले करि परिबो जोटा तार स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सॉल्व करिया पई इन फ्यूचर ताकू ही बेटर हबो राइट तो एतिकी थिला आर्टिकल बहुत भलो आर्टिकल टा सो लेट्स गो टू द थर्ड आर्टिकल तो नेक्स्ट आउ थर्ड आर्टिकल हमरो जो माने वोमेन इन एग्रीकल्चर जो माने एग्रीकल्चर सेक्टर रे जो वोमेन माने काम करछुंदी तांको प्रॉब्लम ऊपर तो बहुत भलो आर्टिकल टा तो आर्टिकल ले को होउची हमरो इंडिया रो मोस्ट जो एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर प्रोवाइड करछि सेटा होछि हमरो एग्रीकल्चर सेक्टर आ से एग्रीकल्चर सेक्टर रे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जदी के प्रोवाइड करछि से होउचंदी वोमेन माने को जदी को सेक्टर मैक्सिमम प्रोवाइड करछि जॉब तो सेटा होउची हमरो एग्रीकल्चर सेक्टर राइट तो आर्टिकल ले को होउची हमरो जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हैला हमरो जो इंडियन इकोनॉमी रे जोथि पई हमरो जो मेन माने थिले से माने जो पुरुष माने से माने ऑलरेडी हाई पेइंग जॉब को शिफ्ट हे गले किंतु बाद रही गले जो रूरल वुमेन रही गले से माने शिफ्ट हे पेलनी से माने सेही एग्रीकल्चर सेक्टर रे रही कि निजर माने जो प्रतिपोषण टा को कैरी आउट करले राइट मु बुझे दउची हमर जो इंडियन इकोनॉमी रे जो शिफ्ट हैला आगुर जो लोक माने पुरुष माने जो माने एग्रीकल्चर काम करथिले से माने किंतु हाई पे जॉब को शिफ्ट हे गले किंतु बाकी रही गले रूरल जो महिला माने से माने शिफ्ट हे परलेनी तो से माने एबे भी एग्रीकल्चर सेक्टर रे काम करछुंदी राइट तो आर्टिकल ले को होउची हमरो वोमेन मानकर एम्प्लॉयमेंट जो वोमेन मानकर एम्प्लॉयमेंट रेट इन एग्रीकल्चर ऑलरेडी 135% रे बढ़ी बारे लागिची सर्च हेची बाय 135% आउ हमर जो एग्रीकल्चर सेक्टर रे जेतिक वर्क फोर्स अछंती तार 42% होउचंती वोमेन राइट तो आर्टिकल ले को होउची हमरो नियरली हाफ ऑफ द वोमेन माने जो जेतिक लोक काम करछंती तांका मध्ये अधा महिला चाषी से माने होउचंती माने कोन अनपेड फैमिली वर्कर माने से माने कोनोसी पैसा पई काम करनांती जो माने अछंती से माने केवल आपण जानिथिबे जो फैमिली रे गोटे जो माने गोटे मोर थर फैमिली अछंती हमर ट्रेडिशनल परंपरा हो चाष करिबा तो सेति पई मो मा जदी जने काम करछंती माने जो एग्रीकल्चर रे तो तांकू सेति पई किछि पैसा मिलनी आज ए फैमिली से माने काम करूछंती राइट हमर जो फार्मिंग एरिया रे तो सेही गोटा कहली जो माने जेति की काम करछंती नियरली तांकरू अधा भाग से माने अनपेड फैमिली वर्कर राइट तो जेति की लेडीज काम करछंती वुमेन काम करछंती तो तांको मध्यरु अधांक पाखरे से माने होउछंती अनपेड फैमिली वर्कर राइट तो आर्टिकल ले को होउची हमर 1 in 3 वर्किंग इन इंडिया इज अनपेड माने जदि इंडिया रे 3 जन को भितरु जणे वर्किंग वुमेन होउची अनपेड माने ताको पैसा मिलनी आज ए फैमिली ऑक्युपेशन से फार्मिंग एक्टिविटी टा कैरी आउट करूची अराउंड 80% ऑफ वुमेन जो अछंती बिहार आ यूपी रे देखा जाइची 80% ऑफ वुमेन जो माने भी फार्मिंग एरिया रे काम करछंती से माने भी अनपेड माने से माने को कोनोसी दैनिक मजूरी मिलुनी आज ए फैमिली ऑक्युपेशन जेहेतु फैमिली रो सेटा गोटे ट्रेडिशन से माने सेटा सेही बेसिस रे फार्मिंग प्रैक्टिसेस टाको कैरी आउट करछंती तापर आर्टिकल ले को होउची माने दुखर विषय हैला केते जण लोक वुमेन माने एमिति अछंती फार्मिंग रे काम करछंती किंतु तांको ना रे जमी नै केना आपण जानिथिबे आम इंडिया होउची गोटे
ପାଟର୍ନାଲିଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ମାନେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ ସୋସାଇଟି, ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜମିବାଡି ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ମେନସନ ଥାଏ। ତ ଯେତିକି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି 13%, 13% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କେବଳ ଓମେନଙ୍କ ନାଁରେ, ମାନେ ଯେତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କେବଳ 13% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ବହୁତ କମ। ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ ସିଏ 20 to 30% ଲେସ୍ ସାଲାରୀ ଦ୍ୟାନ୍ ମେନ୍ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷକୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ 70 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେମ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଉଛି ଆମର ଓନରସିପ ହେଇଗଲା, ଡିସିସନ ମେକିଂ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାହାବି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କ୍ରେଡିଟ, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋନ ସୁବିଧା ମାନେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ତ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ମେଲ ମାନଙ୍କର ଡୋମିନେସନ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ଓମେନ ମାନେ ସଫର ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ରହୁଛି, ନାଁଟା ରହୁଛି ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଓମେନ ଲୋନ ପାଇଁ ବି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଉଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁକେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା 20% ବେସିସରେ ଗ୍ରୋଥ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ୟୁକେ କୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି, ମାନେ ଫ୍ରି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବନି, ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁରା ୟୁକେ କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବାର ମାନେ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଉଛି ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମରେ ଓମେନ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଓମେନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ ଯଦି ଆମର ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହବ, ମାନେ କ୍ରେଡିଟ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହବ ଫର ମାନେ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହବ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ଥିଙ୍ଗସ ଇନ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କରାହବ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କେମିତି କରାହବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରାହବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରୁ ଗୋଟେ ହାଇ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଏବେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିକି ଯୋଉ କମ ୱେଜ ଅର୍ନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କମ ପଇସା ଅର୍ନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାହେଲା ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ପ୍ରୋସେସ କ୍ରିଏଟ କରାହବ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଇଗଲା କି ଚିଲି ସସ୍ ହେଇଗଲା, ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିଦେଲେ ଥ୍ରୋ ଟ୍ରେନିଂ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଓମେନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇକି ବାହାରିବେ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଆମର ଯାହା ଏଡିଟୋରିଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାହଉଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସେମିନାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି କେମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ମାର୍କେଟିଂ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରିବେ, କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେ ସେଇଟାର ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇକି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁକେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଆମର କିଛି ଆମର ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେମିତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ଓମେନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱାର ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଇ ନାମ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଓନର ମାନେ, ତ ଇ ନାମରେ ସେମିତି ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓମେନ ଫାର୍ମର ମାନେ ବିକି ପାରିବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ବେସ୍ଡ ଆଡଭାଇଜରୀ ସର୍ଭିସର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆଗକୁ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସେ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟେଡ ଆପ୍ଲିକେସନ, ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏମିତି ଏବେ ବି ଆସିଗଲାଣି ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ କରିକି କଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଓମେନ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଟିକେ ଦବାର ଅଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିକି ଆର ସବୁ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଡିମେରିଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି, ମାନେ
जो ଓମେନ୍ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲି ମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାକୁ ଏତେ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ କାପାବୁଲ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗ୍ୟାପ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଆପ୍ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ବି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ଆସୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ରିଜିଅନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେଇଟା ହଉନି ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ ମିଳିବ ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଡିଭାଇସ୍, ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଡିଭାଇସର ଦାମ ବହୁତ ରହୁଛି ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ରୁରାଲ ଲୋକ ସେଇଟା ଆଫୋର୍ଡେବଲ ମାନେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏନଜିଓ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ କୋଲାବୋରେସନରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଓମେନ୍ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଭାସିନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆପ୍ କିଛି ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଇନଫର୍ମେସନଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲା ଭାସିନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏଆଇ ଫର୍ ଭାରତ ଯୁଗଲବନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସର୍ଭିସଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି L&T ଫାଇନାନ୍ସର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା କି ରୁରାଲ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ, ମାନେ ଇନ୍ ରୁରାଲ ମାନେ ମାନେ ଇନ୍ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି କରାଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉ L&T ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସର L&T ଫାଇନାନ୍ସର ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ରାଇଟ୍। ତ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ L&T ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ରୁରାଲ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी विषय अवेयर करिया पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एमती किछि स्टेप नबार अछि जेमती लोक मानकर डिजिटल लिटरेसी विषय ज्ञानटा पड़िबो आ से मोबाइल सहायता सब किछि सुविधा पाई परिबे, राइट। तो आर्टिकल एतिकी माने डिस्कशन करा होउछ, बहुत भलो आर्टिकलटा थिला। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल, राइट। तो नेक्स्ट आउ हमर फोर्थ आर्टिकलटा हमर रिलेटेड टू हमर गोटे कर्नाटक हाई कोर्ट कर जजमेंट आस्थिला गोटे इंपोर्टेंट वर्डिक्ट। तो ता ऊपर तो वर्डिक्टटा थिला जे हमर जो रिसेंटली हमर जो ट्विटर हमर प्लेटफॉर्म अछि, तो ट्विटर प्लेटफॉर्म हमर रिसेंटली हमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रो गोटे सहयोग पोर्टल थिला, सहयोग पोर्टल जरिया रे हमर सेंट्रल गवर्नमेंट माने जो हमरो डिजिटल प्लेटफॉर्म अछंती जेंति फेसबुक और इंस्टाग्राम को किछि कंटेंट जदी फैब्रिकेटेड कंटेंट जो आछि जोटा देशर सेफ एंड सिक्योरिटी पई बहुत हार्मफुल ताकू रिमूवल नोटिसटा थ्रो सहयोग पोर्टल ले सेंट्रल गवर्नमेंट देई परिबो। तो सेही सहयोग पोर्टल एग्नेस्ट रे सुप्रीम कोर्ट हमर कर्नाटक हाई कोर्ट रे ट्विटर रो जो कंपनी अछि सी पिटिशन फाइल करथिले। तो हमर जोटा सेंट्रल गवर्नमेंट हमर जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट सेक्शन 79 आउ सबसेक्शन 3 ऑफ हमर जो इंफॉर्मेशन आउ टेक्नोलॉजी एक्ट अछि सेही एक्ट अंडर रे हमर सहयोग पोर्टल रे सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे जो टेक डाउन नोटिसटा माने रिमूवल नोटिसटा डिजिटल मीडिया पाखु पठेई परिबो टू रिमूव दैट कंटेंट। तो सेही जो सहयोग पोर्टल एग्नेस्ट रे हमर जो ट्विटर रो जो कंपनी से पिटिशन फाइल करथिले। तो तार जजमेंट आछि, तो जजमेंट रे हमर कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर कंपनी एग्नेस्ट रे वर्डिक्ट दैचंती। से कहचन जे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आमे गोटे प्लेग्राउंड भलिया छाड़ी परिबानी जोतरे डिफरेंट यूजर हमर किछि भी पोस्ट करके हमर देशर सिक्योरिटी आ थ्रेट पई किछि भी प्रॉब्लम क्रिएट करि परंती, राइट। आर्टिकल को आउछ हमर सहयोग पोर्टलटा हमर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा 2024 रे लॉन्च करा जायतिला।
ଆଉ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲଟା ଅପରେଟେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ପଠେଇ ପାରେ ଯଦି କିଛି ଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇ ପାରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍। ତ ଆର ଯୋଉ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେକ୍ସନ 79 ଅଫ୍ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିବା, ତାର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ସେକ୍ସନ 79 ଅଫ୍ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ କଣ କହୁଛି, ସେକ୍ସନ 79ରେ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଧର ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଲାଏବୁଲ ହେବି ଫର କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ, ମାନେ ମୋର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଏବୁଲ ହେବି। ମୋ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କମ୍ପାନୀ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ଯାଇ ପାରିବନି, ରାଇଟ୍। ତ ସେକ୍ସନ 79 କ୍ଲିୟରଲି ଆମର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭଏସ ରେଜ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 79 ଆଉ ସବସେକ୍ସନ 3 ଅଛି ତାର ଆମର ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 79 ଆଉ ସବସେକ୍ସନ 3 ଅଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀକୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାଟା ମିଳିଛି ସେଟା କେତେବେଳେ ମିଳିବନି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲ ଥ୍ରୋରେ ମାନେ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଉ ମିଡିଆ ବାଲା ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେମାନେ ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହବନି, ସେଇଟା ଆଉ ମିଳିବନି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟଣା ଯାଇପାରିବ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 79 ସବସେକ୍ସନ 3 ଅଫ୍ ଦି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2000, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପିଟିସନ ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯିଏ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟର ତାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ, ଗୋଟେ ସେନ୍ସରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ମାନେ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ବି ଅର୍ଡର ଦେଇପାରେ ଯଦି ତା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟୁକୁ ସୁଟ୍ ନ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଲଗେଇ ପାରେ। ମାନେ ସେନ୍ସରସିପ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚର ସେନ୍ସରସିପ୍, ମାନେ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚଟା ଦେଶରେ ମାନେ କମିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସିଏ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲର ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଡାଉନ୍ ନୋଟିସ୍ ଦଉଛି ତ ତା ବଦଳରେ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନଟା ସେଟା ହ୍ୟାମ୍ପର ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଅଛି 69A ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଟୁ ବ୍ଲକ୍ ଦ ଅନଲାଇନ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯଦି କିଛି ଆମର ଯଦି କିଛି ମାନେ କୋଉ ବେସିସରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ଯଦି କିଛି ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଦେଶର ସୋଭରଜିନିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନଟା ୱିଥ୍ ଆନାଦର କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟାମ୍ପର ହଉଛି ତ ସେଇ ବେସିସରେ ସେଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେକ୍ସନ 69A ରେ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ବେସିସରେ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡରକୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅନଲାଇନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ସେକ୍ସନ 69A ବି ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟରକୁ। ତ ସେକ୍ସନ 69ରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କମିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆହବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ସେମାନେ କେମିତି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହବ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା ଫାଇନାଲ ନୁହଁ, ମାନେ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁର ଜୁଡିସିଆଲ ମାନେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ, ମାନେ ସେ ଅର୍ଡରଟା
जदि भी ता देहरे किसी प्रोब्लेम थाए जुडिशियरी इंटरवेन करके फाइनल जजमेंट से ऑर्डर रे मध्य देई परिबो। किंतु आमर ट्विटर आउ मध्य कहितला तो सुप्रीम कोर्ट रो जो श्रेया संघल जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 रे ये जो श्रेया सिंगल जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहितले तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेक्शन 69A बेसिस रे ही कंटेंट ब्लॉक करिवो। किंतु एबे जो रिसेंटली जो सहायक पोर्टल जोटा हमर सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 79 रो यूज करिकी माने कंटेंट ब्लॉक करछि सेटा इलीगल एना इलीगल तो नुह माने प्रोविजन अछि किंतु सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट कहउछि सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल सेक्शन 69A बदल पावर मिली टू ब्लॉक द ऑनलाइन कंटेंट। ट्विटर कहीं एटा आर्गु एते करूछि कहिना देखंतु आदर कमिटी रो प्रोविजन अछि माने सेंट्रल गवर्नमेंट मन इच्छा ब्लॉक करि परिबो माने जेंति सेक्शन 79 रे मन इच्छा ब्लॉक करि परिबो सेमती सेक्शन 69A रे गोटे कमिटी रो प्रोविजन अछि जो कमिटी को जुडिशियल रिव्यू करिवो माने रो प्रोविजन अछि ऑर्डर तो फायदा कौन हम ट्विटर को माने सेक्शन 69A रे ब्लॉक कले ताको किछि टाइम मिली जिवो माने जदी भी किछि माने गवर्नमेंट किछि माने याडू साडू कंटेंट ब्लॉक करछि से माने जेटा जुडिशियरी चैलेंज करि परिबे तो एटा ट्विटर पे फायदा सेति पे से माने आर्गुमेंट करछंती सेक्शन 69A बदल रे कंटेंट ब्लॉक होबा दरकार राइट। तो आर्टिकल ले कुआ होछि माने सेंटर जो आमर ये जो प्रोविजन टा सहायक पोर्टल माने रे क्रिएट करा गला तो आमर सेंट्रल गवर्नमेंट माने पैरेलल आउ अनलॉफुल सेंसरशिप माने गोटे पैरेलल इंस्टीट्यूशन भलिया माने क्रिएट कर दला जेंति माने मु कहली देश रे जेंति फ्री स्पीच टा हैम्पर होबो जो सेंसरशिप माने बैन माने फ्री स्पीच रो बैन टा जो कल्चर टा थ्रू दिस पोर्टल will be carried out in our country right। तापर आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट रो स्टैंड टा कोन थिला सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोर्ट रे कहितले जे एटा गोटे रेगुलेटरी मेकानिज्म माने एटा निहाती होबा दरकार माने जेहेतु एबे ऑनलाइन मीडिया रे माने क्रिटिसिज्म हेड स्पीच टा बढ़ियो रे लागि तो एई सब कंटेंट को रेगुलेट करिया पई माने सेंटर रो आवश्यकताटा माने एई सब पोर्टल रो आवश्यकताटा बहुत जरूरी। तापर आर्टिकल कुआ होछि हमर सबु प्लेटफॉर्म राजी गलेनी माने एई पोर्टल थ्रू रे वर्क करिया पई किंतु केवल ट्विटर गोटे एमिति गोटे प्लेटफॉर्म थिला सी जे कि माने एई जो सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो सहायक पोर्टल रे माने जो गवर्नमेंट रो ऑर्डर टाको मानिया पई बाध्य माने कंप्लाई करूनी तो अलग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी से माने कंप्लाइड थ्रू सहायक पोर्टल ऑर्डर राइट। आर्टिकल कुआ होछि माने जो जस्टिस जो वर्डिक्ट देले ए केस रे से कहउछंती ए सहायक पोर्टल टा होछि गोटे भलो प्रोविजन माने हमर जो ऑनलाइन ने जो इलीगल कंटेंट पब्लिश होछि ताकू कर्व करिया रे गोटे भलो एटा प्रोविजन किंतु हमर जो भी कंटेंट पब्लिश होछि जो थरे वुमेन मानकर डिग्निटी आ सेल्फ रेस्पेक्ट हैम्पर होछि ताकू से सब कंटेंट गुरा को हमर कर्व करिया रे हमर एई जो प्रोविजन टा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप नै छि एटा गोटे भलो स्टेप। तापर आर्टिकल कुआ होछि जे आर्टिकल कुआ होछि जे ऑलरेडी ट्विटर हमर जो अछि ट्विटर जो हमर अछि ऑलरेडी हमर यूएस रे गोटे लॉ अछि जोति किछि एआई फैब्रिकेटेड माने कंटेंट पब्लिश होछि तो यूएस रो लॉ अनुसार यूएस रो जो टेक इट डाउन एक्ट अनुसार तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को माने कोर्ट को टणा जीवो जदी कोर्ट सही कथा कहउछन जदी तमे यूएस रे से लॉ को फॉलो करि परछ इंडिया रे लॉ को फॉलो करिवर असुविधा कोन अछि राइट। तो एटा तो तमे सिंपली नाटक करूछ ड्रामा करूछ राइट। तो आर्टिकल लास्ट रे कुआ होछि माने एक्स जो ट्विटर कंपनी ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट रो गोटे जजमेंट थिला जोटा लास्ट ईयर डिलीवर हेतिला सेटा को से माने कहितले जे माने जो लास्ट ईयर जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रो फैक्ट चेक यूनिट थिला माने
କୋଉ ତଥ୍ୟଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋର। ତ ସେ ଯୋଉ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ ଭାয়োଲେଟ୍ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ନିଜେ ଏକଲା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଟ୍ରୁ କି ଫେକ୍। ନିଜେ ନିଜେ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବନି ନା, ମୁଁ ତ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ଏଇଟା ସତ କି ଏଇଟା ମିଛ। ତ ଅଲରେଡି ଯେହେତୁ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଅନ୍ ଦିଜ୍ ବେସିସ୍। ତ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ମାନେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଯୋଉ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦଉଛି ତ ସେଇଟା ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ନା, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲାଗୁଛି ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ବି ତ ହେଇପାରେ ନା। ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରର ଯୋଉ ପିଟିସନର କହିବା କଥା ଏଇଟା, ରାଇଟ୍? ତ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସହାୟକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଦଉଛନ୍ତି ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ତମେ ରିମୁଭ୍ କର, ତ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସର ଏଗନେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ତମେ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛ? ଧର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦଉଛ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ହଟେଇବାର, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଆଉ ଯାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଦଉଛ ତାର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା, ରାଇଟ୍? ତ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ, ରାଇଟ୍? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ। ଆମର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକରେ ଯୋଉ ଏଡିଟୋରିଆଲଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କଣ କହିଲେ, ମାନେ ଏତେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଡିପଲି ଆର୍ଟିକଲ, ଏତେ ଡିପଲି ଆମର ଆସୁନି UPSC କି OPSC ରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି। ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଫେରୋମିଟର ହଉଛି ଯୋଉଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲେଜର ଲାଇଟକୁ ୟୁଜ କରିକି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ LIGO ତା ଫୁଲ ଫର୍ମଟା ହଉଛି ଲେଜର ଇଣ୍ଟରଫେରୋମିଟର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ ଅବଜରଭେଟରୀ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଇ ଯୋଉ LIGO ଆମର US ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅବଜରଭେଟରୀ, ତା ନାଁ ହଉଛି GEO 600। ନା GEO 600 ଟା ଜର୍ମାନୀରେ ଅଛି। ଭର୍ଜିଓ ଆମର ଯୋଉ LIGO ର ନାଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭର୍ଜିଓ, ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଭର୍ଜିଓ ଇନ୍ ଇଟାଲୀରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ LIGO ଯୋଉ କହିଲି ଅବଜରଭେଟରୀ, ସେ କାଗ୍ରା ଇନ୍ ଜାପାନ, ରାଇଟ୍? ଏ ନାଁ ଗୁରା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲିଲାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲେଜର ଇଣ୍ଟରଫେରୋମିଟର ଲୁନାର ଆଣ୍ଟେନା, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁରା ମୁଁ କେତେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲି। ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜର ଇଣ୍ଟରଫେରୋମିଟର ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଟେନା, ବହୁତ ଟାଇମରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆକ୍ରୋନିମ୍। ଲିସାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଲେଜର ଇଣ୍ଟରଫେରୋମିଟର ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଟେନା। ତାପରେ ହଉଛି ଡେସିଜୋର ଆକ୍ରୋନିମ୍ ହଉଛି ଡେସି ହର୍ଜ ଇଣ୍ଟରଫେରୋମିଟର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ ଅବଜରଭେଟରୀ। ତାପରେ LGWA ଲୁନାର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ ଆଣ୍ଟିନା। ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଇନିସିଏଟିଭ ଇନ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ ଅବଜରଭେସନ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଇନିସିଏଟିଭ ଇନ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ ଅବଜରଭେସନ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆକ୍ରୋନିମ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ର ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ପଏଣ୍ଟଟା, ସୁରିନେମ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ, ଆପଣ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଇଛି ଯେ 90% ଅଫ୍ ତାର ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ, ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲ ହବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତାକୁ ସର୍ଟରେ ସାରିବାର। ତ ସେଇଟା ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ତ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।